नए साल की शुभकामना के साथ सुबह सवेरे में आप सभी के सामने हाजिर हैं। क्या करिएगा, मेरी मजबूरी है कि बिहार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको आप तक पहुंचाऊं, और नए साल में भी अगर इस तरह की खबरें पहुंचानी पड़े तो निश्चित रूप से तकलीफ़ तो होती है, क्योंकि 4 महीने पहले जो सरकार बनी है वो सरकार अच्छी होनी चाहिए थी, लोगों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए होनी चाहिए थी। कहा जाता था समाजवादियों का ये जुटान है, भारतीय जनता पार्टी बिहार के विकास को रोक रही थी। ये सारी बातें कह कर के नीतीश कुमार इस खेमे में आए थे। लेकिन जो नए साल में नज़र आ रही है, जिस तरह से 4 महीने में ही सब कुछ धीरे धीरे खुलने लगा है, ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे हैं वादे जो हैं, उस सब सारी बातों को लेकर के एक बात तो तय नज़र आ रही है कि ये गठबंधन अगर चलता भी है तो जिस मकसद से आया था उस मकसद को पूरा नहीं करेगा। हालांकि आपने देखा होगा कि लगातार नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, नौकरियों की भरमार लग गई है, लेकिन इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि बिहार के पास पैसा नहीं है, केंद्र राशि उपलब्ध नहीं करा रहा है, कर्ज के लिए कर्ज लिया जा रहा है, कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और बिहार में रोजगार पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद एक तीसरा मोर्चा सुगबुगाहट लेने लगा है। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट के बीच ये वादे किए जा रहे हैं कि जो अब तक ये दोनों गठबंधन नहीं कर पाए वो तीसरा गठबंधन करेगा, और तीसरे गठबंधन में ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से अपने लिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बल्कि बिहार के विकास के लिए और बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए ही उनका सारा मकसद और सारा ध्यान केंद्रित है। हालांकि चुनाव के पहले ये बातें सभी कहते हैं, लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें नए साल में नए गठबंधन की कवायद शुरू हो गई है, और इस गठबंधन में कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दल शामिल हो रहे हैं जो नए हैं और उनका मकसद बिहार में विकास है। या कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम दिल्ली मॉडल यानी केजरीवाल मॉडल लागू करेंगे। कोई कह रहा है कि पंजाब में जिस तरह से सरकार नई बनी है, चल रही है, हम उसका मॉडल लाएंगे। लेकिन नीतीश मॉडल से सभी किनारा कर रहे हैं। इन सब के बीच में आपको बता रहे हैं, हम लगातार कई बार बता चुके हैं कि नए साल में नया समीकरण और नए गठबंधन की तैयारी शुरू हो गई है। जहाँ एक तरफ कहा जा रहा है कि 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल लेंगे, वहीं ऐसा लगता नहीं है कि नीतीश कुमार उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने देंगे, क्योंकि 2025 तक उन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि अब नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाले लोग हैं वो भी अब इस बात पर पूरी तरह से तैयारी शुरू कर चुके हैं कि कैसे नीतीश कुमार को इस कुर्सी पर बनाए रखा जाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से एक बार नई दिशा और नई सोच के साथ नया समीकरण गढ़ा जा सकता है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अब जो बिहार में कवायद चल रही है तीसरे मोर्चे की, उसकी शुरुआत लगभग हो गई है और उसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई। हमने आपको बताया था कि लिस्ट रेडी हो रही है, जो फाइनल स्टेज में नहीं है। आने वाले 14 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें से एक बात तीसरे मोर्चे की पूरी तरह से परिकल्पना जो की जा रही थी उसे आप जमीन पे उतरता हुआ देख सकते हैं। अगर बात करें बिहार की राजनीति और बिहार के नेताओं की, तो आरसीपी सिंह और चिराग पासवान की लॉटरी लगना लगभग तय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लंबे समय से केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा चल रही थी। इसके साथ साथ हमने आपको खबरों में बताया था कि खास करके अगर देखा जाए तो जो मंत्री अभी हैं उनसे संतुष्ट नहीं हैं बिहार के लोग। आरके सिंह कमोबेश कुछ कर भी रहे हैं, तो अश्विनी चौबे भी कर रहे हैं, लेकिन पशुपति कुमार पारस अपने क्षेत्र और अपने विभाग को, अपने मंत्रालय को सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। ये आरोप उनके अपने ही लगा रहे हैं। और लगातार आपने देखा भी होगा कि पशुपति कुमार पारस भले ही उम्र के इस पड़ाव पर हों, लेकिन रामविलास पासवान की तरह उनमें ऊर्जा की कमी नज़र आती है। जहाँ एक तरफ हिलता डुलता उनका गठबंधन नज़र आता है, उनका सरकार माफ़ कीजिएगा उनकी पार्टी नज़र आती है, उसी स्थिति में उनकी पार्टी के भीतर कई आरोप लग रहे हैं। कभी ये कहा जाता है कि कई जो सांसद हैं वो जदयू की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो कभी कहा जाता है बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो कभी कहा जाता है कि पशुपति कुमार पारस का कंट्रोल नहीं है अपनी पार्टी पर। लेकिन खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जा रही है तो
कहा यह जा रहा, हमने आपको खबरों में पहले भी बताया था कि बिहार से कुछ नए चेहरों को जातीय समीकरण के आधार पर ही सही क्यों न हो या आने वाले 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हो, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है। वो लिस्ट लगभग रेडी हो गई है, जिसमें आरसीपी सिंह और चिराग पासवान की लॉटरी लगनी लगभग तय मानी जा रही है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बहुत जल्द आपको बिहार में एक नया चेंज देखने को मिलेगा। उसी के आधार पर आने वाले 2024 के लिए जेपी नड्डा का दौरा हो रहा है और जेपी नड्डा आम लोगों से, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और उस बात के आधार पर यह तय होगा कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा और किसकी कुर्सी जाएगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी जो है वो धीरे धीरे ध्वस्त होती नजर आ रही है। जिस मकसद से दोनों आए थे उसमें नीतीश कुमार का मकसद अलग था और तेजस्वी यादव का मकसद अलग था। अगर दो दिशाओं में ट्रेन चलनी शुरू हो जाए, दोनों तरफ इंजन लगे हों, तो ट्रेन के गंतव्य से न इधर जा पाएगी न उधर जा पाएगी। जोर आजमाइश होगी और इस बीच में ट्रेन के यात्री गंतव्य तक ही बरकरार रह सकते हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने जब 2017 में पाला बदला था तो कहा था कि डबल इंजन की सरकार बिहार को डबल विकास करेगी, लेकिन आंकड़े इन 5 सालों में जो भी आए हैं वो बिहार को फिसड्डी ही साबित किए हैं, चाहे वो आंकड़े राज्य सरकार के द्वारा लाए गए हों या फिर केंद्र सरकार के द्वारा। स्वतंत्र एजेंसियों ने भी बिहार के विकास को अवरुद्ध बताया है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जब इधर शिफ्ट किए तो कई कारण उन्होंने बताए थे। एक कारण तो था कि उनकी पार्टी को तोड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी, दूसरा कारण था कि बिहार का विकास जो है कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो गया था। इन सारी बातों को लेकर के एक बात आप मान के चलिए कि जो वर्तमान बदली हुई स्थिति है उसमें एक बात साफ नजर आ रही है कि जिस तरह से ये पूरी कवायद चल रही है उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ये जोड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी पर जो छाप देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है। सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कई उपचुनाव हुए, नगर निकाय चुनाव हुए, उसमें अपना सिक्का मजबूत रखी है। एमवाई और लवकुश समीकरण पर भारी पड़ती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के वो समीकरण, और इसी को लेकर के बार बार चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं जदयू के उन नेताओं की जो सांसद हैं और विधायक हैं, एमएलसी हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी खलबली मची हुई है कि आगे नीतीश कुमार के साथ रह करके क्या फ़ायदा और क्या घटा होगा। इसका जोड़ घटाव भी शुरू हो चुका है। सुधाकर सिंह का बयान आपने सुना होगा, आपने जगदानंद सिंह का भी बयान सुना होगा, और इन सारे बयानों में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि महागठबंधन के भीतर सामंजस्य की कमी नज़र आ रही है। अपनी डफली अपना राग सभी आलाप रहे हैं। इस बीच में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाने का सोच रखने वाली महागठबंधन अब दूसरे दिशा में निकल पड़ी है और राहुल गांधी को कांग्रेस ने घोषित कर दिया है कि वो गठबंधन के यानी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जो गठबंधन बनेगा उसके नेता होंगे और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी होंगे। अब आगे चल करके क्या होगा ये बातें अलग है, लेकिन इससे साफ नज़र आ रहा है कि जहां एक तरफ वोट बैंक पर असर पड़ा है तेजस्वी यादव के, वहीं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आप समर्थक हैं राष्ट्रीय जनता दल के या महागठबंधन के तो आपको तकलीफ जरूर हो सकती है, लेकिन आपको इस पर गहराई से विचार करना होगा, और गहराई से जब विचार करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना 4 महीने में अंतर पड़ा है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के वोट बैंक पर। इसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लवकुश समीकरण का एक बड़ा मजबूत चेहरा अपने सामने लाने की कवायद में लग गई है, और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार के साथ आने का क्या घाटा हो रहा है, तो वहीं लवकुश समीकरण का दंभ भरने वाले नीतीश कुमार से लवकुश समीकरण ही छीनने की तैयारी चल रही है। ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति इस आने वाले जो नया साल आया है इसमें बहुत कुछ रस रंग दिखाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। सुबह सवेरे की ये कड़ी अगले दिन भी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।